ये है जेनी, टोबी की बेटी, जो पुलिस वालों को सुना रही है। फिर टोबी की फाइल दिखाई जाती है कि वो कितना खतरनाक है। फिर पुलिस ऑफिसर टोबी के बारे में पता करने के लिए एक पादरी के पास जाता है। पादरी टोबी के बारे में बताने लगता है उसकी मुलाकात टोबी से कैसे हुई। ये आदमी बताता है कि एक लड़का है जो बहुत वॉयलेंट है। पादरी उस लड़के के पास जाता है और उसे गले लगाता है। ये लड़का खाना खाने लगता है। फिर ये पादरी उस लड़के का टोबी नाम रखता है। वो बोल नहीं सकता, तो पादरी उसके हाथ पर उसका नाम लिख देता है। टोबी सभी को अपना नाम दिखाता है। दूसरे हाथ पर पादरी का नाम लिखवा लेता है। टोबी की लड़ाई दिखाई जाती है। फिर एक दिन कुछ गुंडे पादरी से ज़मीन के साइन लेने लगते हैं। पादरी मना करता है तो वो पादरी को घुटनों पर बैठा लेते हैं। तभी एक टैक्सी की एंट्री होती है जिसमें टोबी होता है। फिर एक बच्चा आवाज़ लगाता है। सभी इस साइड देखने लगते हैं और टोबी उस बच्चे के पीछे बैठा होता है। फिर टोबी और उन गुंडों की फाइट हो जाती है और टोबी उन सब को तोड़ फोड़ देता है। टोबी शराब पीना स्टार्ट कर देता है और शराब का ठेकेदार पादरी से शराब के पैसे लेने जाता है। पादरी उसे रुपया दे देता है, लेकिन टोबी कम दिमाग का होने के कारण वह पादरी को बहुत परेशान करता है। पादरी टोबी को वहाँ से निकाल देता है। फिर एक दिन टोबी को एक बच्ची मिल जाती है और टोबी अपने साथ ले जाता है। तभी एक आंटी आकर टोबी को कहती है कि ये बच्ची चावल नहीं खा सकती, इसे दूध पिलाओ। आंटी एक शीशी में दूध डाल कर देती है। टोबी उस बच्ची को दूध पिलाने लगता है। टोबी पादरी को बच्ची का नाम निकालने के लिए कहता है। पादरी बच्ची का नाम जेनी निकाल देता है। टोबी उस बच्ची को ख्याल रखने लगता है। एक दिन टोबी, जेनी और उसका दोस्त कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर वहाँ बहुत तेज़ ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस वाले उन्हें उठा ले जाते हैं। वहाँ टोबी को एक लड़की पसंद आ जाती है। जेनी टोबी का प्रपोजल ले जाती है। वो लड़की टोबी से मिलने के लिए कहती है। फिर वो मिलते हैं। वो लड़की अपना नाम सावित्री बताती है। एक दिन जेनी को उसका टीचर छेड़ने की कोशिश करता है, पर जेनी उसे पीट कर भगा देती है। फिर जेनी एक खुद का काम स्टार्ट करती है। एक दिन 3 लड़के टोबी के पास आते हैं और कुछ गुंडों को मारने के लिए कहते हैं, जिसके बदले वो टोबी को घर देने का लालच देते हैं और टोबी मान जाता है। अगले दिन टोबी और उन गुंडों की लड़ाई हो जाती है और टोबी उनको जान से मार देता है। टोबी को पुलिस ले जाती है। जब जेनी बहुत उदास हो जाती है, टोबी सज़ा काट कर जेल से छूट जाता है और टोबी उसका दोस्त शराब पीकर सावित्री के घर के सामने बकवास करने लगते हैं। तभी जेनी आ जाती है और उनका चप्पल से मारने लगती है, उनको भगा देती है। जेनी उस सेठ के पास जाती है और उसको सुनाने लगती है और कुछ सिक्के उस पर फेंक कर मारती है। वो सेठ उन सिक्कों को रुमाल में उठा लेता है। वो सेठ टोबी को चोरी के केस में अंदर करवा देता है, पर टोबी को नहीं पता होता किसने अंदर करवाया है। जेनी उस सेठ को पास जाती है, पर वह नहीं मिलता। पर रात को वो सेठ आता है और जेनी को एक बार सोने के लिए कहता है, एक सिक्के के बदले। जेनी किसी से प्यार करती है। फिर एक बार वो सेठ टोबी को जेल करवाता है और रोज़ जेनी के साथ सोता है और एक सिक्का देकर चला जाता है। टोबी को जेनी और उस लड़के का पता लग जाता है। टोबी वहाँ से चला जाता है। एक दिन टोबी उसके आदमी को मारने की कोशिश करता है, पर जेनी आ जाती है और टोबी को सुनाने लगती है। फिर जेनी उस सेठ के बारे में बताती है कि उसने तुम्हें जेल से निकलवाने के लिए मेरे साथ कितनी बार सोया है, तुम्हें मालूम भी है। और टोबी रोने लगता है। जेनी भी रोने लगती है। फिर एक दिन एक त्योहार पर टोबी उस सेठ के सामने जाता है। पहले तो उसके चमचों को मारता है, फिर आखिर में उस सेठ को मारता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है।